ये बताइए कि हुड्डा सेक्टर में पहले जो रेट थे 20-25 हज़ार थे, आज 40-50 हज़ार रुपये गज पहुंच गए हैं और छोटे प्लाट तो प्राइम लोकेशन पे 55 हज़ार रुपये गज तक पहुंच गए। क्या वजह है कि ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए भूटानी जी, हुड्डा सेक्टर दो एकमात्र सेक्टर है पलवल के अंदर, जो अपने आप में न्यू कॉलोनी के बाद एकमात्र पोस्ट इलाका है। और जो पुरानी जो कॉलोनी है हमारी, जो कमेटी की पुरानी हद में है, उनमें सबसे ज़्यादा जो समस्या है रास्तों की समस्या है। कहीं 11 फुट है, कहीं 20 फुट है, कहीं 16 फुट है। दूसरा है कि गाँव से आए हुए लोग हैं, कहीं कोई भैंस बांध रखी है, किसी ने गाय बांध रखी है, तो वहाँ से लोगों और वहाँ पर रहना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे भी कम रेट नहीं है, 20, 25, 30 से कम वहाँ पे भी नहीं है। दूसरा क्या है, जो अनऑथराइज कॉलोनी थी उनकी रजिस्ट्री बंद है, तो वहाँ पे भी लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री पता नहीं, तो लोगों में बहुत सारे लोगों के साथ बेईमानी भी हुई है। तो ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अब बसावट भी मेरे हिसाब से 60-70% हो गई है। तो धीरे धीरे लोगों का जो रुख है वो यहीं पे बढ़ता जा रहा है। तो एकमात्र सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो रेट है वो मेरे हिसाब से पिछले साल में डबल रेट हो गए हैं, यही कारण है। अच्छा, तो कनेक्टिविटी का भी कुछ फ़र्क है? गुड़गांव जाना हो, दिल्ली जाना हो? बिल्कुल कनेक्टिविटी का भी फ़र्क है। देखिए अपना यहाँ पे दिल्ली हाईवे से ही लगा हुआ है, सोना अगर जाना हो तो हमें सोना गुड़गांव रोड पे लगा हुआ है। तो ये तीनों चारों रोड इसके आसपास ही लगे हुए हैं। पातली के लिए इधर से सीधा निकल जाते हैं, तो अपने आप में मार्केट भी यहाँ से नज़दीक पड़ती है, तो सारी सुविधाएँ हैं। तो जो पहले जो डेवलप हो रहा है, जब इसमें 60% बता रहे हो आप, तो अब ये 100% कब हो जाएगा? 100% होगा, क्योंकि हुड्डा सेक्टर ने सभी प्लॉटों पर नोटिस भेज दिए हैं। जिन्होंने प्लॉट ले रखे हैं उन पर नोटिस भेज दिए हैं कि भाई या तो अपनी इसकी बाउंड्री कराओ या मकान बनाओ, वरना इस पर जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। तो लोगों में अब क्या है कि जिनकी बस की बनाना नहीं है वो अपना प्लॉट को बेच रहे हैं या फिर अपना मकान बना रहे हैं। लेकिन बात करना जी, एससी साहब और एससी साहब हैं। नमस्कार जी। सर, वर्क अलॉट हो गया है, यहाँ ट्रांसफार्मर और नई एक्शन साहब से हुई है कई बार, जो फरीदाबाद बैठते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वर्क अलॉटमेंट हो गई जी, 1-1.5 महीना हो गया। वो कह रहे हैं वहाँ से अप्रूव होके नहीं आया, एससी साहब के यहाँ से, और वहाँ से अप्रूव होके हमने भेजा हुआ है। वर्क अलॉट हो गया जी। हाँ जी, हाँ, जयपाल सिंह कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं को अलॉटमेंट हुई है सर। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूट में नहीं आया अभी, काम जो है ना काफ़ी पेंडिंग है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, करो जी। अभी जो कंप्लेंट की है आपने, क्या कंप्लेंट है ये? ये हमारा सेक्टर 2 में इलेक्ट्रिकल हुड्डा से कुछ हमारे काम होने हैं, जैसे पावर की फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम बहुत आ रही है और लोड ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर कम है। लिहाजा एससी साहब, एससी इलेक्ट्रिकल हुड्डा से अभी बात हुई है, दलाल साहब में फ़ोन मिलाया था अभी, तो उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम एक्शन हॉर्टिकल उसका इलेक्ट्रिकल से हम बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। इसमें उनको 5 ट्रांसफार्मर हमें देने हैं और कुछ एलईडी देनी है और दो हाई पोस्ट लाइट, हाई मास्क लाइट उनको हमें प्रोवाइड करनी है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी हमें देंगे। ये कब से है समस्या बिजली की? बिजली की काफ़ी टाइम से समस्या है, करीबन 3-4 साल हो गए जब से समस्या चल रही है। तो आपने कार्यभार कब संभाला? मैंने अप्रैल 2022 में संभाला है और मैंने इसकी जो डिमांड थी सेक्टर की, वो उनको प्रस्तुत, एक्शन को और एसडीओ को प्रस्तुत की हुई है। तो जो ट्रांसफार्मर जो कम कैपेसिटी के हैं बढ़ाने के लिए बोला है, तो उन्होंने कब तक हो जाएगा ये काम? उनका कहना था एक्शन इलेक्ट्रिकल हुड्डा फरीदाबाद का कि वर्क अलॉटमेंट हो गया है, एजेंसी का भी नाम बताया जयपाल सिंह का, और उन्होंने कहा कि हमने अप्रूवल के लिए आगे भेजा है और वो अप्रूवल आते ही हम कर देंगे। दलाल साहब, आपने शिकायत की है बिजली की, क्या समस्या है आपके यहाँ?
समस्या तो ये है, हमारे अभी RWA के प्रधान है ठाकुर कमल सिंह जी, और अभी मेरी SC साहब से बात हुई है और इनकी बात कराई है, क्योंकि पहले मकान बहुत कम थे, अब हुड्डा सेक्टर जो है वो 80% भर चुका। तो जितने मकान बन चुके हैं उस हिसाब से पावर की बहुत कमी है, तो इसलिए यहाँ पर कम से कम 8-7 ट्रांसफार्मर और चाहिए। अभी तो 5 मंजूर होने की बताया है। अभी 5 मंजूर हुए हैं, फिर आगे भी डिमांड हम अपने प्रधान जी से, जो RW के हमारे कमल सिंह ठाकुर कमल सिंह हैं, इनसे हम कहेंगे भी आगे भी और 5 ही जगह कम से कम 10-15 लगनी चाहिए इसमें, क्योंकि जो सोसाइटी है वो हमारी सोसाइटी भी तकरीबन सर भर गई, उसमें भी हज़ारों फ्लैट बन गई, तो होने को भी बिजली चाहिए। तो पावर की जब तक ट्रांसफार्मर नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कारण ये रहा है, जब सबसे बड़ा कारण यह रहा है यहाँ बिजली ये ट्रांसफार्मर कम होने का, जब यहाँ लोग रहते नहीं थे उन टाइम, उन दिनों में बिजली बोर्ड ने वो ट्रांसफार्मर यहाँ से उठा के और जगह दूसरे शिफ्ट कर लिए बिना पूछे, और अब यहाँ लोग आ गए हैं तो यहाँ उस पावर की कमी इसलिए हुई है क्योंकि ट्रांसफार्मर लोगों ने बिजली बोर्ड ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, इसलिए यहाँ पे पावर की कमी है। तो RWA जो हुड्डा की कितनी बनी हुई है, एक ये कई है? एक RWA है और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मजबूत है, कमजोर है? बहुत मजबूत है और बहुत बढ़िया पार्कों की सौंदर्यीकरण, रिटायर्ड अफसर है, रोड की झाड़ू बरम साफ करना, किसी भी तरह की कोई समस्या का तुरंत निदान करना, सीवर की समस्या है उनका मौके पे जाके हल करना, सभी कार्य कर रहे हैं। वजह क्या है कि हुड्डा सेक्टर में एक समय एक था जो लॉन्च हुआ था हुड्डा सेक्टर, तो लोगों ने प्लॉट 10% पर वापस सरेंडर कर दिए थे। उन दिनों अब क्या है? उन दिनों पैसे की बहुत वैल्यू हुआ करती थी और ज़मीन की वैल्यू कम थी, इसलिए लोग ये सोचते थे कि यहाँ क्या करेंगे, जंगल है, इसलिए लोग प्लॉटों के पैसे वापस लेके अपने छोड़ के चले गए। ये 2003 तक वापस होते थे पैसे। क्या रेट निकाला था हुड्डा ने? हुड्डा ने 1200 के आसपास रेट था। तो अब कितने प्लॉट होंगे पूरे हुड्डा में सेक्टर? हुड्डा में टोटल 2300 प्लॉट हैं, 270 एकड़ में बना हुआ है, जिनमें से 500 मकान हाउसिंग बोर्ड ने बनाए हैं यहाँ पे, और बाकी सब प्लॉट्स हैं। तो अभी फिलहाल कितनी गैदरिंग हो चुकी होगी? लगभग 65-70% लोग आ चुके हैं, रह रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है तो प्रॉब्लम क्रिएट, थोड़ी समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे सीवर सी, क्योंकि यहाँ सोसाइटीज आई हैं, वहाँ पे एक सोसाइटी में 20-25 फैमिलियाँ रहती हैं, और सीवर उस टाइम उस हिसाब से बनाए नहीं गए थे। सोसाइटी बाद में बनी है तो सीवर पूरे भर गए हैं, इस कारण से परेशानी जगह जगह आई हुई है। तो क्या लगता है कि हुड्डा सेक्टर डेवलप हो रहा है? हाँ, डेवलप बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। इससे हुड्डा सेक्टर 2 से बढ़िया जगह पलवल में कोई नहीं है, और वैसे भी पलवल का स्वर्ग है ये। रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। नहीं, जैसे दीनदयाल जन आवास योजना आ रही है, उन्होंने आपके मुकाबले रेट खड़े कर दिए हैं, उनके छोटे प्लॉट नहीं, उनके 100 गज के और 160 गज के प्लॉट्स हैं, और जो 100 गज के और 160 और 180 गज के दीनदयाल योजना वाले, और वहाँ क्यों इसलिए बढ़ रहे हैं रेट, क्योंकि जिसके पास कम पैसा है वो हुड्डा में नहीं ले पाता प्लॉट, इसलिए उधर भागता है। क्वालिटी कैसी है दीनदयाल? क्वालिटी अभी बहुत बढ़िया नहीं है, टाइम लगेगा। दलाल साहब आप बताओ, क्वालिटी कैसी है दीनदयाल आवास योजना में? देखो, दीनदयाल के बारे में तो यही लोग ज़्यादा बताएंगे, मेरे को तो ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर यह है कि हमारे सेक्टर 2 में जो पहले आज से 4 साल पहले रेट है, उससे आज डबल रेट हो गए। 40-45 हज़ार रुपया गज का, तो 500 गज की बेल्ट में रेट है, 350 की में तो और करीबन 55-60 तक के रेट पहुँच चुके हैं। 500 गज का प्लॉट क्या रेट है? कम से कम 40-45 हज़ार रुपये गज। तो पहले 22,000 था। हाँ, अब ये रेट है, अब 40-45 हज़ार रुपये गज का रेट है। और 100 गज का तो बड़ा महंगा होगा। 100 गज का तो कम से कम 60,000, 65,000, 50 लाख इतना है आराम से। इतना है यहाँ पे इनिशियल रेट 40 से लेके और 80,000 तक का रेट है अब यहाँ। 80,000 तो प्राइम लोकेशन होगा। हाँ, तो इस समय प्लॉट जो है 500 गज के खाली हैं? कम खाली है तो सेल में नहीं है। अच्छा, अगर किसी को 4 प्लॉट इकट्ठे लेने हो, 2 नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। एक प्लॉट की भी परचेजर की ऑप्शन नहीं चलती। एक प्लॉट भी लेना जहाँ मिल रहा है वहीं लेना पड़ेगा, ये नहीं ये प्लॉट चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे क्या वजह है कि हुड्डा में क्यों लोग आना पसंद कर रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ जगह है ये, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हाईवे से फरीदाबाद जाना हो जितनी देर में आप उधर से न्यू कॉलोनी से फरीदाबाद जाओगे इतनी देर में यहाँ कोई रेड लाइट है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी। सीधा साफ सुथरा है, रोड अच्छे हैं यहाँ के, डेवलपमेंट अच्छी है,
लोग अच्छे पढ़े शिक्षित लोग हैं सभी यहाँ। प्रेम दलाल जैसे कह रहे हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, गुड़गांव हो या दिल्ली हो, तो क्या कैसे कनेक्टिविटी है? सीधा सोना रोड है यहाँ से बाहर निकलते ही, बॉम्बे हाईवे फैजाबाद जाना हो यहाँ सीधा ना KMP पे जाना, सीधा सीधा पहुँच जाओ कैसे भी अब जो नया दिल्ली बॉम्बे हाईवे बन रहा है, दे दो उनको, दे दो। हाँ जी, दिल्ली जो नया बॉम्बे हाईवे बन रहा है उसके लिए आप यहाँ से सीधे जाओ, सेक्टर से निकलते हुए, कोई आपको रेड लाइट नहीं, कोई चौराहा नहीं, कुछ नहीं, सीधा जाओ और निकलो।